पढ़ने वाले ट्रेंगल के बारे में। आखिर ट्रेंगल होता क्या है। क्लास 9th का 6 और 7 चैप्टर में 6 में लाइंस और एंगल्स के बारे में बताया गया, जबकि 7 चैप्टर में ट्रेंगल्स के बारे में बताया गया। तो ट्रेंगल का हर वो कॉन्सेप्ट जो किताब में दिया गया, इसके अलावा क्या क्या होता है, हर छोटा से छोटा बात को समझाया जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर ट्रेंगल होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अ बाउंडेड फिगर विच हैज 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। एक ऐसा फिगर जिसका 3 साइड रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, ट्रायंगल। अब यहाँ बोला गया, एक वर्ड बोला गया बाउंडेड फिगर। बाउंडेड मतलब क्या होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ। तो ये देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के बारे में देखिए बात करते हैं। तो ट्रायंगल को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। इसका टाइप्स के बारे में अगर पढ़ना है तो 2 भाग में बांट सकते हैं। इसका साइड के अनुसार से इसका अलग अलग भाग में बांट सकते हैं, या उसके बाद इसका एंगल के अनुसार से इसका अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले इसका साइड के अनुसार से ट्रायंगल का कौन कौन सा टाइप्स होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला देखिए क्या होता है, स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। सेकेंड जो होता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। थर्ड जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अलग अलग हो, ठीक है, एक बराबर ना हो, अलग अलग हो, उसी को क्या कहा जाएगा, स्केलन ट्रायंगल। जैसे मान लेते ये ट्रायंगल है, इसका अगर एक साइड ले लिया जाए 3 सेंटीमीटर, चौथा है, दूसरा है 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, क्या तीनों एक बराबर है क्या, कोई 2 को साइड भी बराबर हो रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल अलग अलग है। तो जब भी तीनों साइड क्या होता है, अलग रहे, ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, आर डिफरेंट, मतलब सभी साइड क्या रहे, डिफरेंट रहे, उसी को स्केलन ट्रायंगल कहा जाएगा। जब 2 को साइड बराबर है, जैसे मान लेते ये 3 था, यहाँ पर 3 कर देते, 2 को साइड क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, तो उसको क्या कहा जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहा जाएगा। तो इसका क्या होगा, 2 साइड्स आर इक्वल। जब 2 साइड क्या होगा, इक्वल होगा, उसको क्या कहा जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहा जाएगा। और यहीं पर बात आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, जब तीनों साइड क्या होगा, बराबर होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसमें क्या बात किया जा रहा है, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब तीनों साइड जब रहेगा बराबर रहेगा, उसी को क्या कहा जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाएगा। तो पहला क्या बताया गया, स्केलन ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अलग अलग रहेगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिसका 2 साइड बराबर रहेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल रहेगा, ठीक है। और स्केलन ट्रायंगल के साथ में क्या बताया गया कि जिसका तीनों साइड बराबर रहता है वो हमेशा कितना डिग्री रहता है, 60 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। अब आपके मन में आ रहा है कि सर जो जिसका 2 साइड रहता होगा तो उसका एंगल कितना रहता होगा, तो इसका क्या होगा, बिल्कुल भी एक जैसा नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए मान लेते एक ट्रायंगल ऐसे भी तो बना सकते हैं, और एक ट्रायंगल का तो 2 को साइड ऐसे बनाया जा सकता है, ये दोनों साइड बराबर, तो क्या ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल क्या बराबर कभी हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो क्या इसमें हम लोग डिसाइड कर सकते हैं क्या हमेशा आइसोस्केलेस ट्रायंगल का कितना एंगल होगा, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो अब यहां पर बात किया जा रहा है साइड के अनुसार से ये 3 होता है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे एंगल के अनुसार से ट्रायंगल का कौन कौन सा टाइप्स होता है। तो एंगल के अनुसार से जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिख दिया जा रहा है एंगल के अनुसार से। तो इसके अनुसार से भी 3 साइड होता है, सॉरी 3 टाइप का एंगल होता है। सबसे पहला जो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एंगल को शॉर्ट में लिखा जा रहा है, ट्रायंगल को शॉर्ट में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या खासियत होता है, इसमें क्या बताया गया, जब तीनों साइड 90 डिग्री से कम रहेगा उसी को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा। यानी कि क्या बोला जाएगा, ऑल साइड्स आर लेस देन 90 डिग्री। मतलब क्या होता है, क्या बोला गया, जब तीनों साइड 90 डिग्री से कम रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जो यहाँ फोटो जो दिखाई दे रहा है, क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है क्या, क्या है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल है। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग उसे जरूर बताइएगा, आपको 5 सेकंड का टाइम जरूर देंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर होगा ट्रू।
क्यों होगा? क्योंकि हर इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है? 60 60 60 होता है कि नहीं होता है? जब 60 डिग्री से कम है तो 90 डिग्री से कम होगा कि नहीं होगा? जब 90 डिग्री से कम है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा? तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या होगा? यहाँ से एक क्वेश्चन बना। अब दूसरा देखिए, यहाँ बताया जा रहा है सेकेंड जो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। इसमें क्या होता है? तीनों साइड का 90 से ज़्यादा होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा? तो सुनिए, जिसका सिर्फ एक साइड, कितना? सिर्फ एक साइड जब 90 से जब ज़्यादा रहेगा उसी को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि तो बड़ा नाइंसाफ़ी हो गया सर, इसमें तीनों साइड कम रहेगा तब इक्विलैटरल, और इसमें क्या होगा? एक ही को रहेगा तब भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसमें यही होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? एक भी क्या होता है? सिर्फ एक 90 से जब ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब आपके मन में आ रहा है कि सर अगर दो गो 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो कैसे होगा? तो इसका आंसर होगा ट्रायंगल बनेगा ही नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो एक बार ट्राई करके लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये ट्रायंगल है, कोई भी दो एंगल को 90 डिग्री से ज़्यादा मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 91, एकदम थोड़ा सा ज़्यादा है। एक और को मान लेते हैं 91, ठीक है। तो अब क्या आप लोग को बताया गया? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब तीनों एंगलवा को जोड़ देंगे ना तो कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कि इसको A मान लेते हैं, इसको B माना जा रहा है, इसको C माना जा रहा है। यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। अब ये इसको जोड़ देते हैं, 91 डिग्री प्लस 91 डिग्री प्लस C कुछ भी तो हो सकता है, मान लेते एक ही डिग्री रहेगा। सबसे कम कितना होगा? 1 डिग्री मानते हैं, इससे कम तो हो नहीं सकता है ना? होगा लेकिन क्या तो मिनट में आएगा, तो 1 डिग्री इसको मानते हैं। तो इसको जोड़ते हैं तो 91 कितना होता है? 182 183। अब यहाँ बोला गया था कि तीनों एंगल को जोड़ने के बाद ही 180 होता है। इन लोग पहले दुइयों को मिलकर कितना कर दिया था? 182 कर दिया, ठीक है। और E+1 है ये है, तो क्या 180 से ज़्यादा होगा तो क्या ट्रायंगल कभी बनेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो आपका यहाँ जो लिखा गया है ओनली वन एंगल, तो वो बात सही होगा कि एनी एंगल बोला जा सकता है, कोई भी एंगल, कितना भी एंगल हो सकता है। तो सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। अब समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो इसमें क्या बताया गया कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए क्या बताया गया है कि जब भी एंगल जो रहेगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बताया गया है कि जो भी एंगल रहेगा इसमें से कोई भी एक, कितना? कोई भी एक, मतलब ओनली वन एंगल, कोई भी एक, मतलब एनी वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कोई भी एक एंगल जब 90 डिग्री के बराबर रहेगा उसी को क्या कहा जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा। तो ये क्या होता है? ये एंगल का, सॉरी ट्रायंगल का टाइप्स बताया गया। साइड के अनुसार से अगर बांटेंगे तो इसके आधार पर बांटेंगे, एंगल के अनुसार से बांटेंगे तो इस प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया था? साइड लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? एंगल होगा। ऑल एंगल्स, जब सभी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से कम रहेगा उसी को एक्यूट एंगल कहा जाएगा। जो साइड लिखा गया था वो गलती से लिखा गया था, साइड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? एंगल्स होगा। यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल का अगला टॉपिक जो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। मतलब क्या होता है ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस? अब बोलिएगा कॉन्ग्रुएंस क्या होता है सर, ये क्या होता है, कहाँ से सब नाम आ गया? तो कॉन्ग्रुएंस का सीधा समझना क्या होता है? फोटोकॉपी। इसका मतलब क्या समझना है? फोटोकॉपी। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, मेरा फोटोकॉपी देखिए बगल में क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस। क्या है ये? कॉन्ग्रुएंट।
अब यहाँ पर बात किया जा रहा है ये चौक है, इसी का फोटोकॉपी एक और चौक लेकर के आ जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, फोटोकॉपी। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, एक और यहाँ पर आ गए, देखिए क्या हो गया, दोनों सेम, तो क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो जब क्या होता है, एक दूसरे का एकदम डिटो फोटोकॉपी रहेगा, उसी को क्या कहा जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। क्या कहा जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन क्या हम लोग हर चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये वर्ड समझ लीजिए क्या होता है। ये बात किया जा रहा है, ये क्या है, पेड़। अगर सेम ऐसे ही एक और पेड़ बना दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये हाथ है, ठीक है, क्या है, ये हाथ है। अगर इसी के जैसा एकदम सेम इसी के जैसा क्या होता है, एक और ले आया गया तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट है। क्या होगा, इसका कॉन्ग्रुएंट ये है, सेम एक दूसरे के जैसा दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, डिटो होना चाहिए, एकदम एक दूसरे का जैसा, एकदम सेम टू सेम दिखना चाहिए, तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अब इसके बारे में हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं कि कॉन्ग्रुएंट आखिर क्या होता है। तो ट्रायंगल का मतलब, कहने का मतलब क्या होता है कि एक ट्रायंगल जब दूसरे ट्रायंगल का एकदम पूरा डिटो एकदम एक जैसा रहेगा, उसी को क्या कहा जाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। एकदम एक जैसा दिखेगा, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट के बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे होता है कॉन्ग्रुएंट, क्या होगा कॉन्ग्रुएंट, किस प्रकार से हम लोग कॉन्ग्रुएंट निकाल सकते हैं, इसके लिए क्या क्या जरूरी पड़ता है। तो अब यहाँ पर देखिए, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितना चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, 3 चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। 3 चीज़ रहेगा तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा। अब क्या रहेगा, तो अब इसको पढ़ने से पहले हम लोग 3 चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, एक लड़की थी, उसका क्या नाम था, आशा नाम था, ठीक है। अब वो किसके साथ रहती थी, अपने सास के साथ रहती थी, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी उसकी सास जो रहती थी उसको बहुत गरियाती थी, वो हमेशा कैसे रहती थी, पूरा शांत रहती थी, एकदम क्या रहती थी, बिल्कुल शांत रहती थी। तो यही 3 चीज़ तो चाहिए। क्या चाहिए, तो ये पहला जो बताया गया है, एक आशा को ले लीजिए और उसके सास को ले लीजिए। और क्या होता है, वो हमेशा इसको इतना बोलती थी, एकदम चुपचाप से रहती थी, मुंह पर एकदम बंद करके, यानी कि क्या हो गया, ये सो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 3 चीज़। अब ये आखिर ये 3 चीज़ है क्या, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे क्या होता है, एक ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल लेते हैं। तो कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब 2 एंगल आपस में बराबर होगा, साथ में एक साइड भी बराबर होगा, तो उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। जैसे इसका नाम दिया जा रहा है ABC, इसका नाम है PQR। अब बोला जा रहा है कि एंगल A जो है एंगल P के बराबर, किसके बराबर है, एंगल A जो है एंगल P के बराबर। यानी कि क्या हो गया, ये एंगल हो गया। दूसरा का क्या बोला जा रहा है कि एक साइड, मान लेते ये BC जो है ये किसके बराबर है, QR के बराबर, यानी कि BC इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, QR लिखा जाएगा। अब एक और क्या बोला गया कि एंगल B जो है एंगल Q के बराबर, एंगल B जो है एंगल Q के बराबर। यानी कि क्या होगा, 3 चीज़ मिल गया। जब ये 3 चीज़ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ई ट्रायंगल और ई ट्रायंगल एकदम डिटो एक जैसा है, एकदम एक जैसा, एकदम एक बराबर है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो लिखने का तरीका देखिए। जब ये इस प्रकार से है तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ABC, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। यानी कि क्या होगा, ये जो सिंबल जो दिया गया है ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। तो कैसे किया जाता है, ये इक्वल कर दीजिए, इक्वल के ऊपर क्या होता है, ऐसा सांप जैसा उड़ा दीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट का साइन हो गया ये, ठीक है। इक्वल के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, सांप बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट का साइन होगा। यानी कि जब भी 2 ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट दिखाना रहता है तो इस प्रकार से ही हम लोग दिखाते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, एकदम एक दूसरे का एकदम डिट्टो सेम एक जैसा है, ठीक है। तो यही होता है कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहला हम लोग तो चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब 2 साइड और 1 एंगल बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा, जब 2 एंगल और 1 साइड जब बराबर रहेगा तो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा। 2 एंगल और 1 साइड देखिए बराबर था तो क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट। अब और किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं।
देखते हैं कि एक ट्रेंगल है ए बी सी। तो ए बी सी जब है यहाँ पर तो क्या होता है, एक ट्रेंगल मान लेते हैं और इसी के बगल में एक और ट्रेंगल बनाएगा, उसका नाम क्या है, पी क्यू आर। अब यहाँ पर पता करना है कि क्या होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन किसके द्वारा, उसके सास के द्वारा। यानी कि सास मतलब कहने का क्या होगा, दो को साइड बराबर होना चाहिए और एक एंगल बराबर होना चाहिए। तो दो को साइड मान लेते हैं कि ए बी जो है किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, और क्या होता है बी सी जो है किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। यानी कि ये वाला साइड जो है इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर, और कोई भी एक एंगल बोल देते हैं, यानी कि क्या होगा, सी के बराबर आर। यानी कि ये तीन चीज मिल गया। जब इस प्रकार से दो गो साइड रहे और एक एंगल रहे तो क्या बोला जाता है, वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, 100% कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर। अब यहाँ पर बोला जाएगा एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो इसलिए क्या हो गया, ये ट्रेंगल, सो ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल पी क्यू आर। अब किसके द्वारा रहा, दो गो साइड है, एगो क्या है, एंगल है, तो किसके द्वारा होगा, बाय एस ए एस। अब आपके मन में आ रहा है कि सर 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 थोड़ा सुनिए, साइड एंगल साइड आप लिखे, अब यहाँ क्या दिखा रहे हैं, साइड साइड एंगल। यहाँ तो ऐसे ना होना चाहिए, एस एस ए ना होना चाहिए, तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिखाता है। दो गो साइड और एक गो एंगल रहेगा, यहाँ ऊपर नीचे आप जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन इसको इस प्रकार से ही लिखा जाता है, ठीक है। जबकि क्या होता है, ऊपर दो गो एंगल ऊपर नीचे कहीं भी लिख लीजिए, लेकिन जब बोला जाएगा किसके द्वारा हो रहा है तो बाय ए एस ए होगा। ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि एस ए ए, ऐसा नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा लिखा जाएगा तो गलत लिखने का तरीका है, लिखा है कि कैसे, ए एस ए ही लिखा जाएगा। और सेम उसी प्रकार से अब क्या होता है, तीनों साइड बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये जो है इसके बराबर आ जाएगा। तो क्या होगा, जब तीनों चीज क्या होता है, तीनों साइड एक दूसरे के बराबर, इसी में यहाँ पर जोड़ देते हैं, क्या होगा, ए सी इक्वल टू पी आर। यानी कि इस प्रकार से रहेगा तो भी ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो क्या एस ए एस के द्वारा होगा, बिल्कुल भी नहीं। ई साइड है, यो साइड है, ए बी साइड है, यानी कि तीनों साइड है, तो किसके द्वारा होगा, एस 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 के द्वारा होगा। इस प्रकार से आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दिया जाएगा, अगर एक राइट एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो आर एच एस के द्वारा भी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अगर एक एंगल क्या रहे, 90 डिग्री रहे, और दो को क्या रहेगा, कोई भी साइड इसका बराबर रहे, तो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। जैसे मान लेते हैं ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। तो अब यही तो बात हो गया कि एक साइड रहेगा, एक एंगल रहेगा, दो साइड रहेगा, अरे 90 डिग्री रहे, चाहे 10 डिग्री चाहे 20 डिग्री, उससे क्या लेना देना, कुछ लेना देना क्या, इसका कुछ भी मतलब बनता है क्या, कोई नहीं मतलब बनता है। लेकिन इसका नाम लिख दिया गया कि आर एच एस। 90 डिग्री से जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे ना, तो उसके जगह पर क्या लिखेगा, बाय आर एच एस, है ये वाला, लेकिन क्या होगा, आर एच एस लिख दीजिएगा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा नाम बदल दीजिएगा। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे स्कूल में रहते हैं तो आपका नाम क्या होता है, जो नाम रहता है उसके अनुसार से बोला जाता है, और घर में चल जाते हैं तो जो ओरिजिनल नाम रहता है घर में जो बोला जाता है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो सेम वही बात है वही चीज़, बस नाम थोड़ा सा बदल जा रहा है, सारा कुछ वैसे ही करना है, इसे घबराने की जरूरत नहीं, सारा कुछ वैसे ही होगा, बस इसका क्या हो जाएगा, नाम बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसी से जुड़ा हुआ अभी जो बताया गया कॉन्ग्रुएंट से जुड़ा हुआ है, एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, दो ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी डी ई एफ। अब इसमें क्या बताया गया है कि एंगल बी और एंगल ई दोनों बराबर है और एंगल सी के बराबर एंगल एफ है। अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो आप ये बताइए कि चारों में से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन दिया गया तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका देखिए क्या होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन सी होगा। बोलिए कैसे होगा, तो इसका ऑप्शन देखिए एंगल बी, जब ये एंगल बी है एंगल ई के बराबर, यानी कि एंगल बी के जो सामने वाला साइड जो रहेगा किसके बराबर रहेगा, इसके बराबर, यानी कि ए सी इक्वल टू क्या होगा, डी एफ होगा, ए सी इक्वल टू डी एफ होगा। अब यहाँ पर देखिए एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ, यानी कि सामने वाले जो साइड होगा किसके बराबर होगा, डी ई होगा, यानी कि ए बी इक्वल टू डी ई होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बात किया जा रहा है, जब ये साइड इसके बराबर ये साइड इसके बराबर, तो ये साइड किसके बराबर होना चाहिए, बी सी इक्वल टू
ई एफ इसके बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये ऑप्शन मिलता है तो भी सही होना चाहिए, अगर ये ऑप्शन मिलेगा तो भी सही होगा, अगर ये ऑप्शन मिलेगा तो भी सही होगा। तो देखते हैं ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी इक्वल टू डी ई आ रहा है, तो क्या सही होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी इक्वल टू डी एफ दिया हुआ, तो क्या सही होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया है? बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ। देखिए यहाँ पर क्या है? ऑप्शन आ गया है, यानी कि इस प्रकार से आप सही कीजिएगा। तो बनाना कैसे है, आप क्वेश्चन का अटेम्प्ट कैसे कीजिएगा, इस पर फोकस कीजिए, आपका सभी क्वेश्चन जरूर बनेगा। और इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आखिर क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया? नहीं हो रहा क्या? ए बी सी एक ट्रायंगल है और पी क्यू आर एक और दूसरा ट्रायंगल है। इसमें क्या बताया गया? इसी ट्रायंगल का बात किया जा रहा है कि ए बी और बी सी दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है, दोनों क्या है? इक्वल है। और इसमें ये भी बताया गया कि एंगल सी जो है एंगल पी के बराबर है और एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है। तब आपको बताना है कि क्या होगा, इस चारों में से क्या सही होगा? क्या आइसोस्केलेस होगा लेकिन क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? आइसोस्केलेस भी होगा, कॉन्ग्रुएंट भी होगा, क्या कॉन्ग्रुएंट होगा लेकिन आइसोस्केलेस नहीं होगा। और यहाँ पर बोला है ना आइसोस्केलेस होगा ना कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या होगा? तो इसको बनाने का तरीका देखिए किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। इसका कहने का मतलब इसके सामने वाला साइड, ये साइड और ये साइड भी बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। अब देखिए, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर है, तो ये इसके सामने वाला साइड और इसके सामने वाला साइड मतलब ये दोनों बराबर होगा। लेकिन क्या बताया गया है? ये साइड और ये साइड दोनों बराबर, यानी कि नीचे वाला साइड और ये वाला साइड क्या है? बराबर है। यानी कि क्या है? दो साइड एक एंगल, यानी तो कॉन्ग्रुएंट मिल गया। यानी कि क्या है? ये तो कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर इस तीनों साइड मिल जा रहा है, तीनों साइड बराबर है, तो ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? और इसके बाद ये तो कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि नॉट कॉन्ग्रुएंट है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर बात करते हैं, क्या आइसोस्केलेस है या नहीं? जब दो को साइड जब बराबर रहता है तो आइसोस्केलेस होता है या नहीं होता है? जब दो को साइड बराबर होगा तो आइसोस्केलेस होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी कि आइसोस्केलेस भी होगा और कॉन्ग्रुएंट भी होगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आप इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तो इस प्रकार से बताया जाएगा। अगले वीडियो में क्या होता है, इस प्रकार से बहुत सारे MCQ कराया जाएगा। आप इस चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।